नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सुप्रीम दीक्षित। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आरक्षक दंपति की सड़क हादसे में मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है और निमोरा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। आरक्षक धमतरी के केरेगांव में पदस्थ था, तो वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपति। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की रायपुर से, जहां पर आरक्षक दंपति की सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया। ज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, तो वहीं निमोरा के पास ये भीषण हादसा हुआ है। आरक्षक धमतरी के केरेगांव में पदस्थ था, तो वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर से धमतरी की ओर जा रहा था ये आरक्षक। साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से ये भीषण हादसा हुआ है। निमोरा के पास ये हादसा हुआ है। आरक्षक धमतरी के केरेगांव में पदस्थ था, तो वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दोनों। इस दौरान आपको बता दें कि एक भीषण हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। तो रायपुर से बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि आरक्षक दंपति की सड़क हादसे में मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, तो वहीं पुलिस अब अज्ञात वाहन के तलाश में जुट गई है। तो आरक्षक दंपति की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आई है। भीषण हादसा हुआ है जिसमें अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिस दौरान दोनों पति पत्नी की मौत हुई है। निमोरा के पास यह भीषण हादसा हुआ है। आरक्षक दंपति की सड़क हादसे में मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और गरियाबंद ब्लॉक में कांग्रेस अध्यक्ष हाफिज खान की मौजूदगी में एबीवीपी की 2 छात्राओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस में शामिल होने पर यामिनी दास और कनकलता राजपूत का वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम राठौर ने कांग्रेस भवन में गमछा पहनाकर और गुलाल लगाकर स्वागत किया है। कनक ने कहा कि राजिम विधायक अमितेश शुक्ल के कार्यों को देखकर और उनकी कार्यशैली को देखकर हमने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। कनक राजपूत ने कहा कि हमें कांग्रेस की जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसकी पूरी निष्ठा से पालन किया जाएगा। सेवा दल का एक कार्यक्रम तो झंडा का जिसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं एवं कॉलेज की पूर्व सदस्य एबीवीपी वाली जो कांग्रेस प्रवेश करी है, आज कांग्रेस की कार्यशाला को देखते हुए और माननीय क्षेत्रीय विधायक प्रथम पंचायत मंत्री एवं राजीव विधायक अमितेश शुक्ला के काम को देखते हुए प्रभावित होकर आज कांग्रेस प्रवेश करी। इससे पूर्व मैं विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता थी। कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर तक मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता थी। उसके बाद मैं दायित्व मुक्त हो गई। माननीय विधायक जी के कार्यों को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर मैं कांग्रेस में प्रवेश कर रही हूँ और मैं निरंतर यही प्रयास करूंगी मैं कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठापूर्वक कार्य करूंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दुर्ग जिला पुलिस सोशल पुलिसिंग अभियान के साथ ही अब थानों में 0 पेंडिंग रिपोर्ट्स की ओर बढ़ रही है। और इसके तहत बात की जाए तो छावनी अनुविभाग में साप्ताहिक क्राइम मीटिंग रखते हुए लगातार दूसरे सप्ताह छावनी में 90 से ज्यादा अपराधों की विवेचना पूरी की गई और इस दौरान 96 पेंडिंग चालान भी पेश किए गए हैं। तो वहीं इस अभियान की शुरुआत में 100 से ज्यादा गिरफ्तारी वारंट तामीली कर मुहिम में तेजी लाई गई है और सभी थानों और विवेचकों को इस साल के लिए टारगेट दिया गया है और सभी थानों में सितंबर तक 100 से कम लंबित मामले होने चाहिए। छावनी क्षेत्र में लंबित अपराध जो कि 15 अक्टूबर को 1000 थी, अब वर्तमान में 750 हो गई हैं और साल खत्म होने से पहले 500 से भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस अभियान के तहत आपको बता दें कि आज की तारीख में अलग अलग थानों के पेंडिंग वारंटियों में 60 वारंटियों को पकड़ा गया है। बता दें कि दुर्ग जिले के 27 थानों और 6 चौकियों में रोजाना लगभग 10 से 15 छोटे बड़े मामले दर्ज होते हैं, जिसमें से 4 से 5 मामले संगीन मामलों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में दुर्ग जिला पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे लंबित मामलों के शीघ्र संपादन वाले अभियान से कई महीनों से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई का लाभ प्रार्थियों को मिल पाएगा। सभी चारों सब डिवीजन में अलग अलग दिनांक को कॉम्बिंग दर्ज करके अभियान छेड़ के स्थायी और अस्थायी वारंटियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। इसी तारतम्य में 250 से ज्यादा वारंटियों को पिछले
15 दिन में पुलिस जो है पकड़ने में सफल हुई है। इनको समझाइश दी जा रही है और पूरी तरह से क्राइम की मॉनिटरिंग जो है टेक्निकल ढंग से की जा रही है। एक हफ्ते में 400 से ज्यादा अपराध को जो है निकाल किया जा रहा है। जो लंबे समय से लोग जो फरार चल रहे थे। चलिए, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कलेक्टर ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक। डायरिया को लेकर निगम के आयुक्त अलर्ट कर रहे हैं और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को अपना ये निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रों से कलेक्ट किए जाएंगे वाटर सैंपल, साथ ही विशेषज्ञों से लिया जाएगा मार्गदर्शन। संक्रमण का ग्राफ कम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो। पाइपलाइन, जंक्शन और लीकेज पॉइंट की निगरानी की जाए। बिछाए गए पाइपलाइन के ब्लूप्रिंट लिया जाए। साथ ही आपको बता दें कि सफाई के लिए तैयार करें कैलेंडर। संक्रमित क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय रहे। तो आपको बता दें कि तमाम निर्देश दिए गए हैं। आज बैठक का आयोजन किया गया, इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं डायरिया को लेकर। साथ ही आपको बता दें कि तेजी से पनपते हुए डेंगू को लेकर भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हुए तमाम बातें कही गई हैं कि आखिर किस तरीके से क्षेत्र में डायरिया के प्रकोप को रोका जाए, डेंगू के प्रकोप को रोका जाए, मच्छरों के प्रकोप को रोका जाए। साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को अपनाने के लिए कहा गया है। क्षेत्रों से कलेक्ट किए जाएंगे वाटर सैंपल, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी इस दौरान लिया जाएगा। कलेक्टर ने निगम अधिकारियों की बैठक ली है और तमाम दिशा निर्देश यहां पर किए गए हैं। तो लगातार क्षेत्र में बढ़ रहे मामलों को लेकर यहां पर कलेक्टर ने बैठक ली है और इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आखिर किस तरीके से क्षेत्र में जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें कमी लाई जा सके और साथ ही क्षेत्रों से कलेक्ट किए जाएंगे वाटर सैंपल और उसके बाद वहां पर अगर पानी दूषित पाया जाता है तो यहां पर कार्रवाई की जाएगी। और लोगों को जागरूक करने को लेकर भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि अपने आस पड़ोस पानी ना भरने दें और पानी को जमा ना होने दें। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद से खबर है, जहां पर कांग्रेस भवन में मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र देवांगन के मुख्य अतिथि में ध्वज फहराया गया। वहीं सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के साथ ही राष्ट्रगान का वंदन किया और इस अवसर पर नरेंद्र देवांगन ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम भावी पीढ़ी में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जगाते हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और जांजगीर में पुलिस का अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर एक पत्रकार शुभम मिश्रा को प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला शिवरी नारायण के IDFC बैंक का है। बैंक का फाइनेंसर एक व्यक्ति मोतीलाल कर्ज को पूरा पैसा चुकाने के बाद भी प्रताड़ित कर रहा है और आपको बता दें कि बैंक ग्राहक को इंसाफ दिलाने के लिए पत्रकार शुभम मिश्रा ने फाइनेंसर से बात की तो फाइनेंसर ने पैसा देने के लिए शिवरी नारायण के लक्ष्मी वस्त्रालय के पास बुलाया। वहां पहुंचने पर फाइनेंसर और उसके रिश्तेदार पटवारी ने पैसा नहीं देंगे की बात कहकर पत्रकार शुभम मिश्रा एवं पीड़ितों के साथ मारपीट की है और इतना ही नहीं, आरोपियों ने मारपीट करने के बाद थाने में जाकर पीड़ित पत्रकार शुभम मिश्रा के खिलाफ ही झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मामले की जांच किए बिना ही पुलिस ने पत्रकार शुभम मिश्रा पर संगीन धाराओं में FIR दर्ज कर दी है और पुलिस की इस लापरवाही और मनमाने तरीके से दर्ज की गई FIR का खामियाजा पत्रकार को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पत्रकार शुभम मिश्रा को फंसाने के लिए शिवरी नारायण पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी है और इस मामले में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मामला मारपीट का था और इस पूरे मामले में कहीं भी पत्रकार शुभम
दोषी नहीं है, लेकिन पुलिस के खिलाफ लगातार खबर चलाने की वजह से ही शिविर नारायण पुलिस ने पत्रकार पर संगीन धाराएं लगाकर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पत्रकार को ही प्रताड़ित करती हुई नजर आ रही है और साथ ही बैंक ग्राहक के लिए न्याय की मांग करने वाले पत्रकार को ही प्रताड़ित कर रही है। कानून सबके लिए एक बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं इसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ कोई करते कोई और हैं, भरते कोई और हैं, सच्चाई और न्याय दिलाने वाले के लिए टारगेट बनाने वाले कोई और हैं। यहाँ के कानून वह मेकड़े की जाल हैं जो छोटे पंछी तो फंस जाते हैं मगर बड़े पंछी इसे चीर कर निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हर खबर डंके की चोट पर। जानेंगे एक मामला शिवरीनारायण थाने से निकल कर आ रही है कि शुभम मिश्रा जो पत्रकार हैं उस संबंध में बताएंगे। लक्ष्मी वस्त्रालय में जितना टाइम जैसे कि आप लोगों के बीच में वाद विवाद हुई, कौन कौन व्यक्ति मौजूद थे वहाँ? वहाँ पर वो 2 जने थे लड़के लोग और एक उसका दोस्त भी था जो जिसका मैं फाइनेंस किया था। अच्छा। और मैं था और शुभम मिश्रा था। अच्छा। और पटवारी तो रास्ते से गुजर रहे थे तो मेरे को देख के रुके वो। अच्छा, रुके वो। हाँ, देख के। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में एसआरएल ने रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि धन गुरु नानक देव दरबार पर रक्त परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जहां शिविर में सभी परीक्षणों पर 50% की छूट दी गई थी। मिशन हॉस्पिटल कैंपस में जो हमारा हॉस्पिटल है वंदना हॉस्पिटल, उसमें पत्रकार बंधुओं के लिए निःशुल्क जांच शिविर रखा गया, जिसमें कि शुगर की जांच, फैटी लीवर की जांच और ब्लड प्रेशर की जांच, हृदय संबंधित जांच का यहां पर निःशुल्क आयोजन किया गया था। पत्रकारों का ऐसा रहता है कि उनकी बेसिकली जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी अनियमित दिनचर्या रहती है और ये जो शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सब बीमारियां जो है लाइफ स्टाइल डिसीज मानी जाती है। मास्क हटा दो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां पर वंदना हॉस्पिटल द्वारा पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया और आपको बता दें कि इस शिविर में रक्त संबंधित सभी की जांच की गई, जहां पर डायबिटीज, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल सहित कई परीक्षण पूर्ण रूप से निःशुल्क किए गए हैं। तो रक्त संबंधित जांच की गई है यहाँ पर। और बात की जाए तो पत्रकारों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और वंदना हॉस्पिटल की तरफ से पत्रकारों के लिए निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और रक्त संबंधित यहाँ पर परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। तो बिलासपुर से खबर है, जहां पर रक्त संबंधित कई जांचें की गई हैं और इस दौरान आपको बता दें कि स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इस दौरान पत्रकारों को निःशुल्क यह सुविधा वंदना हॉस्पिटल की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सुकमा जिले के आश्रम छात्रावासों की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी लगातार आश्रम छात्रावासों का भ्रमण कर रही हैं और वहीं उन्होंने पालक आश्रम मकाम पारा, नवीन कन्या आश्रम चिकपाल का दौरा किया और आपको बता दें कि नवीन कन्या आश्रम शाला में उन्हें सभी बालिकाओं से उनके सेहत के बारे में जानकारी ली और साथ ही आश्रम शाला के भोजन की व्यवस्था के संबंध में पूछा। वहीं बालिकाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग के बारे में बताते हुए कहा कि हमें सैनिटरी पैड का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आज मैं सुकमा जिला के कन्या आश्रम चिकपाल में आई हूँ और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही बच्चियां हैं जो पहली से लेके 5वीं तक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने हेतु हॉस्टलों में रह रही है, आश्रम में। और यहाँ पे 84 बच्चियां हैं, बहुत छोटी सी,
और आज यहाँ पे आकर मैंने यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण किया। साथ ही साथ क्योंकि ये सभी बालिकाएं हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके गुड टच और बैड टच की जानकारी दी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मामला बेमेतरा जिले के चौगी खपरी गांव का है, जहां पर आपको बता दें कि सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक अपनी जेब भरने के लिए किसानों से 1 से 2 किलो ज्यादा धान तौल में ले रहे हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने संबंधित अधिकारी से की है। और आपको बता दें कि इसको लेकर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के पास शिकायत की। योगेश तिवारी किसान नेता सेवा सहकारी समिति पहुंचे और धान की तुलाई कराई, और जिसके बाद 1 से 2 किलो धान ज्यादा निकला। 5-7 साल से लगातार मैं सोसाइटियों में जाता हूँ, वहाँ किसानों की धान को खरीदी को जाकर मैंने तौला कर वापस देखता हूँ, चेक करता हूँ। हर बार किसानों के बोरे से 2-2, 3-3 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो एक्सेस धान पाया जाता है। सरकार को बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। किसान हित की बात करती सरकार, लेकिन आज किसानों से एक्सेस धान लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई जैसे होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। और हम लोग हर समय मांग करते हैं कि किसानों की धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक काटा से होनी चाहिए। कौन गाँव है वो सभी? खपरी। काय लगा तौल में? गलत है, 2 किलो 1.5 किलो मारा थे। क्या करना चाहिए सर? मतलब स्पेंट होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौक का है, जहां पर अनियमित स्वास्थ्य शिवनदीप के कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। और आपको बता दें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समस्त जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अनियमित कर्मचारी, जिनमें 128 महिला और पुरुष शामिल हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एनएसयूआई भिलाई के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का सम्मान किया है और ढोल नगाड़ों के साथ एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मिलकर रैली निकालने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एसपी को गुलदस्ता देकर फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और आभार जताया है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक का सम्मान करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने शहर को नशामुक्त और जुआ सट्टा जैसे अवैध कारोबार से सुरक्षित रखने के लिए अभियान छेड़ा है, उसके लिए हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय एसपी अभिषेक पल्लव जी को एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन दिया गया और बधाई दी गई कि जो कार्रवाई एसपी साहब शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए एनएसयूआई उनका धन्यवाद देती है। एनएसयूआई उनका पूरे दिल से समर्थन करती है। युवाओं के बीच में जो फैली ये बीमारी है, इसको खत्म करने के लिए एनएसयूआई भी सड़कों पर उतरेगी। साथ ही साथ पुलिस विभाग के साथ कंधा मिलाने की कोशिश करते हुए कैंपस में साइबर क्राइम के अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम भी एनएसयूआई द्वारा भविष्य में चलाया जाएगा। चलिए दुर्ग से भिलाई से रिश्तों को तारदार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस का सामने पूरा मामला तब सामने आया जब 1 महीने से लापता बताई जा रही 2 सगी बहनों को पुलिस ने रायपुर से बरामद किया है। घर से भागने का कारण पूछने पर दोनों बहनों ने बताया कि 1 महीने पहले स्कूल से घर आते वक्त छोटी बहन अपनी बुआ के घर गई थी, जहां पर उसको अकेला पाकर उसके फूफा ने उसके साथ रेप किया। और इस बात की जानकारी दोनों बहनों ने अपने पिता से की तो उनके पिता ने भी दोनों से छेड़खानी की और रिश्तेदारों की परवरता देखकर दोनों बहनें घर छोड़कर चली आई और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पॉस्को एक्ट के तहत दोनों के पिता और फूफा को गिरफ्तार किया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। खुर्सीपार थाने क्षेत्र में पिछले हफ्ते एक लड़की के गुम इंसान होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई कर रही थी। खुर्सीपार थाने के स्टाफ इसमें लगे हुए थे, तो लड़की को रायपुर से दस्तयाब किया गया। दोनों बहनें साथ में गई थी, 2 बहनें हैं।
और जब विस्तृत पूछताछ की गई तो लड़की ने अपने घर से भागने का कारण बताया। लड़की ने बताया कि आज से लगभग 5 साल पहले 2017 में जब 16 साल की उम्र की थी तब उसके फूफा ने, रिश्ते में जो उनके फूफा लगते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया था, उनके साथ छेड़खानी की थी और गलत संबंध बनाया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लगातार बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसके खिलाफ विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गरियाबंद जिला मुख्यालय के विद्युत कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और कार्यालय का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आरोप है कि बिजली बिल हाफ करने का लालच दिखाकर बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस अब बिजली उपभोक्ताओं की जेब में डाका डालने पर तुली हुई है। कार्यकर्ताओं ने चुरंगा चौक से नारेबाजी करते हुए गरियाबंद विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर विद्युत अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। वृद्धि कम करो। विद्युत को लेकर जो सुरक्षा निधि के नाम पर सरकार लूट खसोट कर रही है, उसको लेकर हम आज विरोध प्रदर्शन करने और बिजली ऑफिस का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। सरकार जो बिजली बिल हाफ की बात करती है और यहाँ गरीब जनता के जेब में डकैती कर रही है, हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता हैं उस विरोध करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण महिलाएं जब स्वच्छता को लेकर जागरूक हो जाती हैं तब गांव चारों ओर स्वच्छ और सुंदर नजर आता है। ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था का ऐसा ही नजारा खल्लारी थाना क्षेत्र के बरबसपुर और आसपास के गांव में देखा जा रहा है। दरअसल खल्लारी के चेतन साहू ने ग्रामीणों को जागरूक किया और स्वच्छता के प्रति उन्हें सजग रहने के साथ साथ गांव की सफाई को लेकर प्रोत्साहित किया, जिसके बाद से गांव की महिलाएं हर रविवार को सुबह गांव की गलियों की सफाई में जुट जाती हैं और स्वच्छता का एक नया संदेश देती हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।